मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपको प्रश्न दिया गया था क्वेश्चन फॉर यू के लिए। वो प्रश्न था राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो इसका उत्तर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। आइए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राम नारायण शर्मा उपस्थित हूँ एक बार फिर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर, जिसमें आपको पुराने एवं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित करके ये प्रश्नावली दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए है तुलुव वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश और ऑप्शन डी है मौर्य वंश। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के शासक थे, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 345 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 347 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 349 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी है 346 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है ऋग्वेद, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 225 और ऑप्शन डी है 300। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? आइए देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विदेशी यात्री संयुगन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है 510 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 518 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 511 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 520 ईस्वी में। तो विदेशी यात्री संयुगन भारत में आया था 518 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेनरी ने और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग ने। सहायक संधि के पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर है सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 2 जनवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 4 फरवरी 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 5 फरवरी 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8,
सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को गोली किस तिथि को मारी थी? ऑप्शन ए है 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 1928 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 21 दिसंबर 1928 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर 1928 ईस्वी को। तो सैंडर्स को गोली मारी थी 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है जगरानी देवी, ऑप्शन बी है सीता देवी, ऑप्शन सी है मीना देवी और ऑप्शन डी है शांति देवी। तो आइए देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी का क्या नाम था। चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी का नाम था जगरानी देवी, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, द लास्ट सपर किसकी कलाकृति है? ऑप्शन ए है मकबूल फिदा हुसैन की, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंची की, ऑप्शन सी है माइकल एंजेलो की और ऑप्शन डी है सुदर्शन पटनायक की। तो द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की कलाकृति है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न 11, अमर बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रॉबर्ट नाइट और ऑप्शन डी है जीएस अय्यर। तो अमर बाजार पत्रिका के संस्थापक थे ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 84, ऑप्शन सी है 85 और ऑप्शन डी है 90। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 126 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 125 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 121 में। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है सैमुअलसन, ऑप्शन सी है मार्शल और ऑप्शन डी है रॉबिन्स। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है रेगनर नर्क्स ने, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी ने और ऑप्शन सी है गुन्नार मिर्डल ने, ऑप्शन सी डी है रोजस्टीन रोडा ने। अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आइए देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने विकास का सिद्धांत अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया था, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्रांति के सूत्रधार हैं? ऑप्शन ए है हरित क्रांति के, ऑप्शन बी है नीली क्रांति के, ऑप्शन सी है श्वेत क्रांति के और ऑप्शन डी है पीली क्रांति के। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्रांति के सूत्रधार हैं, आइए देखते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के सूत्रधार हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 17, MDM मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1996 में, और ऑप्शन सी है 2000 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 2001 ईस्वी में। तो MDM योजना की शुरुआत हुई थी 1995 ईस्वी में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 4.186 जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन बी है 5.187 जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन सी है 6.001 जूल प्रति कैलोरी, और ऑप्शन डी है 3.186 जूल प्रति कैलोरी। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान होता है 4.186 जूल प्रति कैलोरी, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 4 अप्रैल 1946 को, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल 1946 को, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल 1946 को, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1946 को। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किस राज्य ने अभी हाल ही में लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है पंजाब ने, ऑप्शन बी है बिहार ने, ऑप्शन सी है कर्नाटक ने, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु ने। प्राणवायु कार्यक्रम, तो इसका उत्तर है कर्नाटक ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। आइए मित्रों, अब दिल थाम के आपके उत्तर की बारी है। आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिसका मुझे आप लोगों से बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हाँ, जो भी प्रश्नावली बनाऊँ ऑथेंटिक हो और प्रश्नों का उत्तर सही हो और आपके लिए परीक्षा में उपयोगी भी हो। तो तब तक के लिए आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।